हेलो दोस्तों। हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा था, जो चैप्टर चल रहा था, कौन सा? जर्नल। कल के क्लास में हम लोगों ने देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स और थोड़ा बहुत जर्नल एंट्री करना सीखे थे। आज उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए लेक्चर 2 स्टार्ट करेंगे और इसमें हम लोग देखेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। सबसे पहले दो टाइप का ट्रांजैक्शन होता है। एक होता है आपका कैश ट्रांजैक्शन, दूसरा होता है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने से पहले हम लोगों को ये जानना बहुत जरूरी है कि पता करना बहुत जरूरी है कि ये ट्रांजैक्शन जो है कौन सा ट्रांजैक्शन है, किस टाइप का ट्रांजैक्शन है। क्या वो कैश ट्रांजैक्शन है, क्या वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। फिर उसके बाद ही हम क्या कर पाएंगे, रिकॉर्ड कर पाएंगे कोई भी ट्रांजैक्शन को। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं कि कब हम मानेंगे कि ये कैश ट्रांजैक्शन है, कब हम मानेंगे कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कैश ट्रांजैक्शंस। कैश ट्रांजैक्शन। तो कैश ट्रांजैक्शन में यहाँ पे ए नंबर नोट बना के लिख लीजिए कि कैश ट्रांजैक्शन हम तब मानेंगे इफ इफ नेम ऑफ पार्टी एंड कैश बोथ आर गिवन इन अ ट्रांजैक्शंस। कोई भी ट्रांजैक्शन में अगर पार्टी का नाम दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, कैश दिया हुआ है, तब हम मानेंगे कि ये कौन सा ट्रांजैक्शन है, कैश ट्रांजैक्शन है। जैसे कि हम यहाँ पे बोल दे गुड्स परचेज फ्रॉम राम फॉर कैश, यहाँ पे लिख देते हैं 5,000। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे पार्टी का नाम है, किस पार्टी से आप सामान खरीदे हैं, गुड्स खरीदे हैं, तो राम से खरीदे, तो यहाँ पे पार्टी का नाम दिया हुआ है ना। दूसरा क्या मेंशन है, यहाँ पे कैश मेंशन है। क्या मेंशन है, कैश। मतलब दोनों चीज दिया हुआ है, पार्टी, नेम ऑफ पार्टी और कैश। तो इस सिचुएशन में हम मानेंगे कि ये जो हमारा ट्रांजेक्शन है, कौन सा ट्रांजेक्शन है, कैश ट्रांजेक्शन है। और जब कैश ट्रांजेक्शन रहेगा तो हम लोग नाम को क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। नाम को क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। ठीक है, हम लोग मान लेंगे कि यहाँ पे नाम नहीं है जब कैश ट्रांजेक्शन होगा तब। तब अगर मान लीजिए कि यहाँ पे नाम नहीं है, तब क्या बच गया सर, तो यहाँ पे बच गया आपका गुड्स और क्या बच गया, कैश। तो गुड्स कौन सा है, कौन, रियल है, कौन, कैश कौन सा है, कौन, रियल अकाउंट। और रियल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मतलब जो आएगा उसको डेबिट करो और जो जाएगा उसको क्रेडिट करो। तो यहाँ पे गुड्स परचेज करे, इसका मतलब गुड्स मेरे पास क्या हो रहा है, आ रहा है। गुड्स एक बिजनेस में क्या हो रहा है, आ रहा है, तो गुड्स को क्या कर देंगे, डेबिट। लेकिन किस नाम से, हम बताए थे परचेज कर रहे हैं ना, तो परचेज के नाम से। क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स हम लोग पिछला वीडियो में देख चुके हैं। तो गुड्स को यहाँ पे किस नाम से लिखेंगे, परचेज के नाम से। सेल्स का दो ही केस होता है, जब हम सामान को बेचते हैं, चाहे कैश में बेचें या उधार में बेचें, क्रेडिट में बेचें, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट। क्यों, क्योंकि गुड्स आ रहा है इसलिए परचेज को डेबिट किए। और दूसरी बात, क्या कैश में खरीद रहे हैं ना, इसका मतलब पैसा क्या हो रहा है, जा रहा है, तो पैसा को क्या कर देंगे, क्रेडिट। पैसा को क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो यहाँ पे क्या कर दो, कैश को क्रेडिट कर दो, टू कैश अकाउंट। और कैश को लिखने का, क्रेडिट को लिखने का तरीका क्या है, टू लगा के हम लोग लिखते हैं। ठीक है, और क्या लिख देंगे लास्ट में, नरेशन लिख देंगे। नरेशन क्या लिखेंगे, गुड्स परचेज फॉर कैश। बस ये हो गया आपका कंप्लीट, समझ में आया। ये एक था कि नाम दिया रहे पार्टी का और कैश दोनों दिया रहे,
तो क्या मानेंगे हम लोग, कैश ट्रांजेक्शन मानेंगे। ठीक है, दूसरा क्या होता है कि इफ, बी नंबर, इफ नेम ऑफ पार्टी एंड कैश बोथ आर नॉट गिवन, ना तो पार्टी का नाम दिया हो, ना तो क्या दिया हो, ना कैश लिखा हो, कुछ नहीं लिखा हो, तो हम क्या मानेंगे, फिर भी हम क्या मानेंगे, कैश ट्रांजैक्शन मानेंगे। जैसे यहां पर लिख देते हैं गुड्स परचेज। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ना तो पार्टी का नाम है और ना कैश है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको हम कौन सा ट्रांजेक्शन मानेंगे, कैश ट्रांजेक्शन मानेंगे, क्योंकि ना तो यहाँ पे नेम है ना तो कैश है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे रिकॉर्ड करेंगे, तो यहाँ पे गुड्स है ना, तो गुड्स रियल अकाउंट होता है, और रियल अकाउंट क्या कहता है, जो आता है उसको डेबिट करो, तो गुड्स परचेज करो तो गुड्स मेरे पास आ रहा है, तो गुड्स को डेबिट करो तो किस नाम से, परचेज कर रहा है तो परचेज के नाम से, परचेज अकाउंट डेबिट। अब देखो हम क्या बोले, जब पार्टी का नाम नहीं हो और कैश दोनों में से कुछ नहीं हो तो क्या मानेंगे इसको हम, कैश ट्रांजेक्शन मानेंगे। कौन सा ट्रांजेक्शन, कैश ट्रांजेक्शन। जब कैश ट्रांजेक्शन मान लेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि गुड्स आया और पैसा गया, तो जो चीज गया उसको क्या कर दो, क्रेडिट कर दो, तो क्या जा रहा है, कैश जा रहा था टू कैश अकाउंट। समझ में आया, फिर से यहाँ पे क्या लिख देंगे, नरेशन बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश लिखो या ना लिखो, इसका मतलब क्या हुआ, कैश ट्रांजेक्शन। समझ में आया। या एक और दूसरा एग्जांपल लो, गुड्स सोल्ड। यहाँ पे भी हम क्या देख रहे हैं, ना तो पार्टी का नेम है ना तो कैश है, तो क्या मानेंगे, कौन सा ट्रांजेक्शन है ये, कैश ट्रांजेक्शन है। कौन सा ट्रांजेक्शन, कैश ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो गुड्स बेच रहे हैं, इसका मतलब गुड्स क्या हो रहा है, जा रहा है ना, तो गुड्स को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। क्रेडिट करने का तरीका टू लगाओ, और गुड्स को किस नाम से क्रेडिट करेंगे, सेल्स के नाम से, क्योंकि यहाँ पे हम बेच रहे हैं, तो टू सेल अकाउंट क्रेडिट कर दिए। डेबिट किसको करेंगे, तो डेबिट अगर सामान बेचे तो पैसा आ रहा है, क्योंकि कैश ट्रांजेक्शन है, पैसा आएगा ना तो पैसा को डेबिट कर देंगे, कैश अकाउंट डेबिट। समझ में आया। एक बात याद रखना, डेबिट हमेशा क्या होगा, ऊपर लिखाएगा, और क्रेडिट हमेशा नीचे लिखाएगा। नरेशन क्या हो जाएगा, बिंग गुड्स सोल्ड। समझ में आया। और कोई है तरीका कैश ट्रांजेक्शन पहचानने का, हाँ एक और है, यहाँ पे 3 नंबर लिख दो, ओनली कैश इज गिवन। सिर्फ और सिर्फ कैश दिया रहे, जैसे कि गुड्स सोल्ड फॉर कैश। सिर्फ क्या दिया हुआ है, कैश दिया है, पार्टी का नाम नहीं दिया है, तो भी क्या होगा, कैश ट्रांजेक्शन ही होगा। तो गुड्स मेरे पास आ रहा है ना, गुड्स जा रहा है ना, तो गुड्स जा रहा है तो क्रेडिट करेंगे किस नाम से, सेल किया है ना, तो सेल के नाम से टू सेल अकाउंट। और पैसा क्या होगा, क्योंकि सामान बेचे हैं कैसे, पैसा में, कैश में, तो पैसा आएगा, कैश आएगा, तो कैश को क्या कर देंगे, डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। तो एंट्री क्या बना, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। और नरेशन क्या लिख देंगे, बिंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश। समझ में आया। इस तरह से हम लोग कैश ट्रांजेक्शन पहचानेंगे और एंट्री करेंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं कि क्रेडिट ट्रांजेक्शन को कैसे पहचानेंगे। तो यहाँ पे हेडिंग दो, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन पहचानने का सिंपल सा तरीका है, क्या है, इफ if only name is given,
सिर्फ और सिर्फ नाम दिया रहे, पार्टी का नाम दिया रहे, नेम ऑफ पार्टी, यहाँ पे क्या लिख लो, नेम ऑफ पार्टी। सिर्फ और सिर्फ पार्टी का नाम दिया रहेगा तो क्या मानेंगे, क्रेडिट ट्रांजेक्शन मानेंगे। जैसे गुड्स सोल्ड टू राम, यहाँ पे देखो सिर्फ और सिर्फ पार्टी का नाम दिया हुआ है, यहाँ पे कहीं भी कैश मेंशन नहीं है। और कैश ट्रांजेक्शन क्या, कैश ट्रांजेक्शन का क्या होता था, कैश और पार्टी का नाम दोनों मेंशन रहता था, लेकिन यहाँ पे कैश मेंशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पार्टी का नाम मेंशन है, तो क्या मानेंगे, क्रेडिट ट्रांजेक्शन मानेंगे। और क्रेडिट ट्रांजेक्शन मानेंगे, इसका मतलब मेरे पास ना तो कैश आया ना तो कैश गया। तो हुआ क्या, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले गुड्स है, तो गुड्स बेच रहे हैं ना, तो गुड्स जा रहा है, तो इसको क्या कर देंगे, क्रेडिट, क्योंकि रियल अकाउंट क्या कहता है, जो जाएगा उसको क्रेडिट करो। तो टू सेल्स अकाउंट, गुड्स को किस नाम से रिकॉर्ड करेंगे, सेल्स के नाम से। और किसके पास जा रहा है, क्योंकि आ तो कुछ नहीं रहा है, किसके पास जा रहा है, राम के पास। राम कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट। और पर्सनल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर कर द गिवर। तो यहाँ पे राम क्या है, राम को बेच रहे हैं ना, तो राम तो रिसीव कर रहा है, तो राम अकाउंट डेबिट। एंट्री क्या बना, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये मेरा क्रेडिट ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने का तरीका होता है। क्रेडिट ट्रांजेक्शन में नाम लिखते हैं, लेकिन कैश ट्रांजेक्शन में नाम नहीं लिखते। तो यहाँ पे नरेशन क्या लिख दो, बिंग गुड्स सोल्ड टू राम ऑन क्रेडिट। ठीक है, ये नरेशन लिख दो। एक और एग्जांपल देखो, गुड्स परचेज, गुड परचेज फ्रॉम सोहन। यहाँ पे क्या है, सिर्फ और सिर्फ पार्टी का नाम है, कैश कहीं पे मेंशन नहीं है। तो इसका मतलब क्या, ये कौन सा ट्रांजेक्शन है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन, जब सिर्फ और सिर्फ नाम मेंशन हो। समझ में आया। तो यहाँ पे ऐसे को कैसे, इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे, गुड्स मेरे पास आ रहा है, रियल अकाउंट तो आ रहा है, तो उसको डेबिट करो। तो गुड्स को किस नाम से डेबिट करेंगे, परचेज कर रहे हैं ना, तो परचेज के नाम से, परचेज अकाउंट डेबिट। और कुछ जा तो नहीं रहा है, क्योंकि कैश ट्रांजेक्शन रहता तब तो कैश मेरे पास से जाता, लेकिन कैश तो यहाँ पे जा ही नहीं रहा है, क्योंकि क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, उधार का मामला है। तो किसके पास जा रहा है या किसके पास से आ रहा है सामान, किसके पास से आ रहा है सामान, सोहन के पास से, क्योंकि गुड्स हम खरीदे हैं तो किससे खरीदे हैं, सोहन से ना। तो सोहन क्या है, पर्सनल अकाउंट। और पर्सनल अकाउंट क्या कहता है, रिसीवर या तो गिवर। तो यहाँ पे सोहन क्या है, गिवर है, क्योंकि सोहन बेच रहा है, क्योंकि हम सोहन से खरीद रहे हैं, तो सोहन गिवर हो गया ना। तो गिवर को क्या करेंगे, क्रेडिट। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, सोहन अकाउंट टू सोहन अकाउंट। तो एंट्री क्या बना, परचेज अकाउंट डेबिट टू सोहन अकाउंट। और नरेशन क्या लिख दो, बिंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम सो। ये तुम्हारा प्रॉपर जर्नल एंट्री हो गया। तुम लोग जर्नल एंट्री को ऐसे रिकॉर्ड नहीं करोगे, तुम लोग प्रॉपर फॉर्मेट बना के डेट पर्टिकुलर एलएफ डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट बना के फिर जर्नल एंट्री करोगे, ठीक है। ये था हमारा कैश ट्रांजैक्शंस और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस पहचानने का तरीका। और जब हम लोग पहचान लें तो किस तरह से रिकॉर्ड करेंगे पता चल गया, ठीक है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, गुड्स परचेज फ्रॉम अतुल्य फॉर 2000। बताओ, ये जो ट्रांजेक्शन है कैश ट्रांजेक्शन है कि क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पे देखो सिर्फ और सिर्फ पार्टी का नाम दिया है, कहीं पे कैश मेंशन नहीं है, इसका मतलब ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन रहेगा तो कैसे रिकॉर्ड करेंगे, तो गुड्स देखो, तो सबसे पहले बात रियल अकाउंट मेरे पास आ रहा है गुड्स, तो गुड्स आ रहा है ना, तो गुड्स को क्या कर देंगे, डेबिट किस नाम से, परचेज के नाम से, परचेज अकाउंट डेबिट। कुछ जा तो नहीं रहा है, क्योंकि क्रेडिट का मामला है, उधार का मामला है,
तो यहाँ पे देखो तो गुड्स खरीद रहे हो, किससे खरीद रहे हो? अतुल्या से। अतुल्या कौन सा अकाउंट? पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या कहता है? या तो रिसीवर या तो गिवर। तो रिसीवर जो होगा उसको डेबिट करते हैं, गिवर जो होगा उसको क्रेडिट करते हैं। अतुल्या क्या है? अतुल्या से हम खरीद रहे हैं ना, इसका मतलब अतुल्या हमको दे रहा है, इसका मतलब अतुल्या क्या है? गिवर है अतुल्या। तो गिवर है तो उसको क्रेडिट करेंगे, तो टू अतुल्या अकाउंट। कोई दिक्कत? कितना का? 2000 इधर भी, 2000 इधर भी। एंट्री क्या बना? परचेज अकाउंट डेबिट टू अतुल्य अकाउंट। नरेशन क्या लिख देंगे? बिंग गुड्स परचेज फ्रॉम अतुल्या, ये नरेशन लिख देंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। गुड्स सोल्ड टू अनुज फॉर 10,000। 10,000 का जो गुड्स है किससे? अनुज से। हम अनुज को हम लोग बेचे। ठीक है, तो अनुज को बेचे तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पार्टी का नाम दिया हुआ है ना, इसका मतलब कौन सा ट्रांजेक्शन? क्रेडिट ट्रांजेक्शन। कौन सा? क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। क्रेडिट ट्रांजेक्शन में नेम को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, पार्टी का नाम को रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पे देखो गुड्स सोल्ड कर मतलब बेच रहे हैं, तो गुड्स मेरे पास से क्या हो रहा है? जा रहा है ना, तो जो जाएगा उसको क्रेडिट कर दो टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि बेच रहे हैं तो सेल्स के नाम से रिकॉर्ड करेंगे गुड्स को। ठीक है, और कुछ मेरे पास आ तो नहीं रहा है, क्योंकि क्रेडिट ट्रांजेक्शन से उधार का मामला है, तो पैसा तो आ नहीं रहा मेरे पास। तो किसको बेच रहे हैं भाई? अनुज को। अनुज कौन सा अकाउंट? पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर कर द गिवर। तो अनुज रिसीवर है कि गिवर है? तो अनुज को हम लोग बेच रहे हैं, इसका मतलब अनुज रिसीव कर रहा है ना, क्योंकि उसको हम बेच रहे हैं तो उसके पास सामान जा रहा है। तो अनुज रिसीव कर रहा है, तो रिसीवर को डेबिट करते हैं हम लोग। पर्सनल अकाउंट क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो अनुज रिसीव कर रहा है तो अनुज को क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। अनुज अकाउंट डेबिट। कितना? 10,000 इधर भी, 10,000 इधर भी। कोई दिक्कत? नरेशन क्या लिख देंगे? बिंग गुड्स सोल्ड टू अनुज। क्लियर है? चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। गुड्स परचेज। गुड्स परचेज। ना तो नाम है ना तो कैश है, तो क्या मानेंगे? जब नेम ऑफ पार्टी और कैश बोथ आर नॉट गिवन, तो क्या मानेंगे? कौन सा ट्रांजेक्शन? कैश ट्रांजेक्शन। क्योंकि क्रेडिट का एक ही था, सिर्फ और सिर्फ नाम रहेगा तो। लेकिन यहाँ पे दोनों में से कुछ नहीं है, तो कौन सा ट्रांजेक्शन? कैश ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पे देखो तो गुड्स है ना, गुड्स रियल अकाउंट। गुड्स परचेज हो रहा है ना, यानी आ रहा है, तो गुड्स को डेबिट करेंगे किस नाम से? परचेज के नाम से, क्योंकि परचेज कर रहे हैं। तो परचेज अकाउंट डेबिट। चूंकि ये कैश ट्रांजेक्शन है, भले कैश यहाँ पे लिखा नहीं हो, लेकिन कौन सा ट्रांजेक्शन है? ये कैश ट्रांजेक्शन। अगर कैश ट्रांजेक्शन है तो कैश मेरे गुड्स आ रहा है, तो कैश क्या होगा? जाएगा, क्योंकि हम गुड्स खरीद रहे हैं तो पैसा देना पड़ेगा ना। तो कैश जा रहा है तो जो जाएगा उसको क्रेडिट करो, तो टू कैश अकाउंट। ये हो गया तुम्हारा जर्नल। नरेशन क्या लिख दो? गुड्स सॉरी बिंग गुड्स परचेज। समझ में आया? चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। गुड्स सोल्ड टू मोनू फॉर फॉर कैश रुपीज 5,000। 5,000 का जो गुड्स है मोनू को बेचे हैं, लेकिन कैसे? कैश में बेचे। यहाँ पे तो नेम ऑफ पार्टी और कैश दोनों दिया हुआ है, तो हम कौन सा ट्रांजेक्शन मानेंगे? कैश ट्रांजेक्शन मानेंगे। कैश ट्रांजेक्शन। समझ में आया? तो जब कैश ट्रांजेक्शन होता है तो हम पार्टी को नेम रिकॉर्ड नहीं करते हैं, क्योंकि पैसा आ ही गया ना, तो नाम रिकॉर्ड करने से क्या फायदा? नाम हम तब रिकॉर्ड करते जब पैसा नहीं आता। तो यहाँ पे पैसा आ ही गया तो नेम रिकॉर्ड करने का कोई फायदा नहीं है। तो कैश ट्रांजेक्शन में नाम को रिकॉर्ड नहीं करते। तो यहाँ पे होगा क्या? गुड्स बेचे हैं, रियल अकाउंट गुड्स। और रियल अकाउंट क्या कहता है? जो जाएगा उसको क्रेडिट करो, जो आएगा उसको डेबिट करो। तो गुड्स यहाँ पे बेच रहे तो गुड्स जा रहा है, तो उसको क्रेडिट करो टू। गुड्स को किस नाम से बेच रहे हैं ना, तो सेल्स के नाम से, टू सेल्स अकाउंट। और क्या?
पैसा क्या हो रहा है, आ रहा है, इसका मतलब जो आएगा, कैश भी एसेट्स है मेरा, रियल अकाउंट, तो कैश आ रहा है, जो आएगा उसको डेबिट करो, कैश अकाउंट डेबिट, एंट्री क्या बना, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और एंट्री क्या हो, नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग गुड्स सोल्ड टू, मोनू लिख दो, मोनो, या गुड्स सोल्ड करके भी छोड़ सकते हो, फॉर कैश। बस ये हो गया तुम्हारा, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहने दो, कुछ क्वेश्चन देते हैं तुम लोगों को, बना के आना। पहला क्वेश्चन से लिख लो, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश फॉर, ये ट्रांजेक्शन तुमको हम कल बताए थे, इसका कैसे एंट्री होगा, 10,000। दूसरा लिख लो, गुड्स सोल्ड टू आलू, गुड्स सोल्ड टू आलू फॉर 1,000। तीसरा, गुड्स परचेज फ्रॉम राम और कैश, कितना का, 5,000 का। 4 नंबर लिख लो, गुड्स सोल्ड टू रमन ऑन क्रेडिट फॉर 2,500। ये 4 ट्रांजेक्शन है, इसका जर्नल एंट्री कल करके आना, और कमेंट सेक्शन में इसका जर्नल एंट्री तुम लोग बताना, जो नहीं बनेगा उसका भी बताना कमेंट सेक्शन में कि इसका जर्नल नहीं बना। आज के लिए इतना ही रहने दो, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।